10-20 साल से भी ज्यादा का अर्सा है जो ऐसा ही है। क्या जरूरी है कि कोई बासठ शख्स हो इलाके में मौजूद या कमेटी हो तब उसकी सूरत हाल तब्दील होगी? नहीं, देखें, एक तो मैं समझता हूँ कि अगर इलाके के लोग अपने इलाके के मसाइल को उजागर करते हैं और उनको हल कराने की कोशिश करते हैं तो मैंने हमेशा ऐसे अमल की सपोर्ट की है। और मैं चाहता हूँ कि लोगों के अंदर इतना शऊर होना चाहिए कि अपने मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ें। जब उनको ओनरशिप लेंगे, जब उन्हें ये एहसास होगा कि ये सड़क हमने बनवाई है या पानी का मसला हमने हल करवाया है, तो फिर उसको वो संभालते भी हैं, उसका ख्याल भी करते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है और मैं समझता हूँ कोई इसमें बुरी बात नहीं है कि अगर लोग आगे आते हैं और अपने मसाइल बताते हैं और हम पर दबाव डालते हैं कि हम उनका मसला हल करें, तो इसको मैं समझता हूँ कि एक अच्छा मूव है। इस पर लोगों को हमें इनकरेज करना चाहिए। सैयद गनी साहब, ये बताइएगा कि नफीस लोग कहते हैं कि आर्टिकल 149 के तहत सिंध में मुदाखलत की जा सकती है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि फ़ारूक नसीम साहब अच्छे आदमी हैं, मेरे साथ सेनेट में रहे हैं, लेकिन जो दूसरे साहब हैं तो हमारे दोस्त, लेकिन वज़ीर आज़म साहब की जो राय है उस पर मुझे हैरत इसलिए है कि या तो वज़ीर आज़म इनको नहीं जानते हैं या अगर जानते हैं तो उनकी राय जो है वो मैं समझता हूँ कि दुरुस्त नहीं है। तो जिस शख्स को MQM के लोगों के मुतल्लिक ये ना पता हो कि वो कितने नफीस हैं और उसका खुलकर इजहार करें, उन्हें अब पता चला है कि MQM लोग कितने नफीस हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें परेशान होना चाहिए कि हमारा वज़ीर आज़म कितना गाफिल है कि उसको अपनी कैबिनेट के जो लोग हैं उनके मुतालिक भी सही से पता नहीं था और उन्हें अभी पता चला है कि वो बहुत ही नफीस लोग हैं। अच्छा सर, और जहाँ तक आर्टिकल 149 की बात है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर आप तमाम सूबों और वफाक की हुकूमतों को देखें तो सबसे बेहतरीन तरीके से जो गवर्नमेंट चल रही है आइन और कानून के मुताबिक, तो वो सूबा सिंध की हुकूमत है। अगर आप हमारी कैबिनेट को देखेंगे तो हमारी कैबिनेट उन तमाम लोगों से ज़्यादा इफेक्टिव है बाकी सूबों की कैबिनेट से। तो एक सूबा जो बेहतर परफॉर्म कर रहा है, जिसका चीफ मिनिस्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिसकी कैबिनेट बहुत अच्छी काम कर रही है, जिसकी असम्बली बहुत अच्छे तरीके से चल रही है दूसरों के मुकाबले में, उसके मुतालिक ये कहना कि जी वहाँ पर वफाक जो है मदाखलत करे, ये एक ख्वाहिश तो हो सकती है किसी की अपने मज़मूम मकासद को हासिल करने के लिए, लेकिन जवाज़ उसका कोई नहीं बनता है। और आर्टिकल 149 कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको लगाने से कोई सूबा जो वफाक के मातहत हो जाएगा, उनके कंट्रोल में आ जाएगा। उसमें सिर्फ वफाक जो है वो कुछ इशूज़ पर हिदायत जारी कर सकता है और वो भी फिर ये देखा जाएगा कि आया जो हिदायत दी जा रही हैं वो इस काबिल हैं कि नहीं है कि उन पर अमल किया जा सके या ना किया जा सके, या उनकी ज़रूरत भी है कि नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि आर्टिकल 149 जो है वो हमारे ऊपर लग सकता है या लगाने के बाद वो मकासद हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन इससे इनकी नीयत वाज़ेह होती है कि जिस तरह 2018 के इंतखाबात पूरे मुल्क में चोरी किए गए, सूबा सिंध में कोशिश के बावजूद वो नताइज हासिल नहीं किए जा सके, तो उसके बाद वो गैर आइनी और गैर जमहूरी तर्ज अमल अपनाने की कोशिशें की जाती हैं। बार बार अटैम्प्ट्स हुए हैं, बार बार ये नाकाम हुए हैं और इंशाल्लाह दोबारा ये नाकाम होंगे। अच्छा सर, ये एक और सवाल था आपसे कि पहले शहबाज शरीफ साहब नैब का जो है उनको गिरफ़्तार किया गया, फिर उसके बाद आगा सिराज दुरानी साहब, फिर उसके बाद हमदा शहबाज के घर पे भी जो है वहाँ पहुँचे गिरफ़्तारी के लिए, और कल जो फिर है, कल समात है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम ये बार बार कहते हैं कि नैब जो है वो एक इंडिपेंडेंट इदारा नहीं रहा, उसकी साख उसने खुद भी तबाह की और इस हुकूमत ने रही सी कसर उसकी निकाल दी है। इस हुकूमत के वज़रा अगर ख़ुद आके वजाहतें देंगे और जो इल्ज़ामात किसी अपोजिशन लीडर पर हैं उसकी वजाहतें अगर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर देगा, सूबाई हो या वफाकी हो या पंजाब का तर्जुमान हो, जब वो आके वजाहतें देगा तो फिर वो जो इनका गठजोड़ है कि हम जो कहते हैं कि नैब जो है हुकूमत की ईमा पर काम कर रहा है, नैब हुकूमत को सपोर्ट फराहम कर रहा है, नैब हुकूमत की गिरती हुई साख पर अपोजिशन की तरफ से जो आवाज़ उठाई जा रही है उसको दबाने की कोशिश कर रहा है, जो बिलावल साहब बार बार कहते हैं कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये हथकंडे हैं वो हो रहे हैं और हम उसका सामना करते रहे और हम सामना करते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कभी ना मुकदमात से मुँह छुपाया है, ना हम जेलों से भागे हैं। अगर जेलों में जाना पड़ा हम जेलों में भी जाएंगे, अगर मुकदमात मजीद बनाए गए हम उसका भी सामना करेंगे, लेकिन हुकूमत की नाअहलियाँ नाकामियाँ जो हैं उसको बेनकाब करते रहेंगे। हम ये समझते हैं कि नैब को अगर अपने आप को गैर जानेदार साबित करना है, अलीमा खान को बुलाएं, जो एक नई रूबीना बाजी सुना है कि उनकी भी चीज़ें सामने आ रही हैं, उनको नोटिस भेजें, उनसे भी पूछें। जहांगीर तरीन जिसके ऊपर साबित है कि उसने अपने मुलाजमीन के नाम पर बेनामी अकाउंट्स बनवाए, करोड़ों रुपए उसके अंदर रखे, उससे वो पूछें, और उसको सुप्रीम कोर्ट नाइल करा दे चुका है और उसके ऊपर इल्ज़ामात साबित हुए हैं।
परवेज़ खटक साहब को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, अपोजिशन की जो सर पे क्यों ये गिरफ्तारियों की तलवार जो लटकती है। खुसरो बख्तियार जो इनके मिनिस्टर हैं, उनके मुतालिक बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि उनके असासे जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में उनमें इजाफा हुआ है। तो अगर नैब ने गैर जानिबदारी नहीं दिखानी है तो जिस तरह फरियाल टालपुर के खिलाफ कानून का इस्तेमाल होता है उसी तरह से अलीमा खान के खिलाफ भी कानून का इस्तेमाल होना चाहिए। जिस तरह शर्जील मेमन के खिलाफ कानून का इस्तेमाल होता है उसी तरह से जहांगीर तरीन के खिलाफ भी कानून का इस्तेमाल होना चाहिए। इमरान खान के खिलाफ अगर इल्ज़ामात हैं तो वो बख्शे जा रहे हैं, साफ किए जा रहे हैं, और बाकी लोगों के खिलाफ इल्ज़ामात तलाश किए जा रहे हैं। तो ये दोहरा मयार है, इसको हम नहीं तस्लीम करते। देखें, अगर ऐसी बात है तो मैं समझता हूं कि बहुत तशवीशनाक है और इस पर तमाम मुल्क की सियासी जमातों को भी और तमाम सियासी क़यादत को और तमाम लोगों को एक आवाज़ होना चाहिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि जब पिछली मरतबा भी भारत ने जारियत की, तमाम कौम एक पेज पर थी, तमाम असम्बली एक आवाज़ थी, लेकिन उस वक्त वज़ीर आज़म साहब को या वज़ीर ख़जाना साहब को पता नहीं कहाँ से पर्ची आई कि वो जो इत्तेहाद था जिसका मैसेज दुनिया भर में जाना चाहिए था, उस इत्तेहाद को इन्होंने पारा कर दिया और अपोजिशन को इन्होंने ललकारा, अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू की। तो ये हुकूमत को सोचना चाहिए, इस मुल्क की सालमियत ज़्यादा ज़रूरी है कि या उनका जो इंतकामी एजेंडा है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्हें फैसला करना पड़ेगा कि हम अपोजिशन को इसी तरह इंतकाम का निशाना बनाते रहें, इसी तरह उनको ख़राब करते रहें, या हमें मुल्क की सालमियत को बरकरार रखने के लिए, मुल्क दुश्मन कुव्वतों को दिखाने के लिए एक आवाज़ होना पड़ेगा, एक ताकत होनी पड़ेगी। देखिए, अब ये तो जाहिर है जब मुकदमा बनाए जा रहे हैं तो उसका मकसद ये है कि वो हैरेसमेंट करें, खौफजदा करें, ताकि NFC पर जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है उसको हमें पीछे हटाया जा सके, या 18th अमेंडमेंट पर जो हमारा मौक़िफ़ है उससे हमें पीछे हटाया जा सके। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो गिरफ्तारी करना चाहते हैं वो करके देख लें। पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में कोई फ़र्क नहीं आएगा और हम अदालतों में हर इस ज़्यादती का सामना करेंगे जो माजी में भी होती है और अब भी हो रही है। थैंक यू। कौन है अली मादेशे? पहले उससे अब्बा का नाम पूछ लो फिर बताएंगे।